अब ट्रंप के शासन संभालते ही भारत के साथ उनके विदेश मंत्री की बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नए प्रशासन का पहला विदेशी संपर्क पारंपरिक रूप से अपने दो पड़ोसियों कनाडा और मैक्सिको या अपने नाटो सहयोगियों के साथ रहा है। दोस्तों, आखिरकार डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। मैंने जो बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहली मीटिंग डॉक्टर जयशंकर के साथ, शपथ ग्रहण के बाद, उनके अप्रूवल के बाद जो सबसे पहली उन्होंने किसी भी फॉरेन लीडर से मीटिंग करी या किसी फॉरेन डिग्निटरी से मीटिंग करी, वो डॉक्टर जयशंकर से करी है। साथ में उनकी मीटिंग हुई है किसके साथ? जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, न्यू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका, इनके साथ भी डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। रीजनल इश्यूज के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज में जारी बात है चाइना आता है, पाकिस्तान आता है। मोदी अगर becomes the first foreign leader to visit Washington, जो कि पॉसिबल है अगले 2-3 माह में, जो मैं अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूं, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लग ये रहा है कि जो नेट बेनिफिशियरी साउथ एशिया से तो इंडिया ही है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। बताया ये गया है कि तकरीबन $1.5 मिलियन का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अंदर हॉल में ले जाने के लिए भी वो बाहर खड़े। दोस्तों, आखिरकार डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। मैंने जो बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले वो उनकी डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। रीजनल इश्यूज के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज में जारी बात है चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, तो इट मीन्स कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया, चाइना के हवाले से उनसे बात की है। और ये चीज़ जो है डिफेंस कोऑपरेशन, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, ये माजी की जो चीज़ें हैं। अब इसमें ये भी बात कही कि उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहते हैं। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है, ये उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों। ये तो वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो जारी बात है मार्को रूबियो के ऑफिस से आई, और लार्जली जारी बात है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर बात हुई। एक चीज़ है कि ये जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो डिस्कशन हुई है, इसमें कोई लंबा चौड़ा उन्होंने है तो सारा ये एंटी चाइना एक ग्रुप है, ठीक है। और यही कई दफ़ा हम भी बात करते हैं कि यार पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, दिस एंड दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हम खामोश रहते हैं, देखते, ध्यान नहीं देते उस तरह। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमें पता है ये एंटी चाइना ब्लॉक है, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनने वाले, हम इसका बिल्कुल हिस्सा नहीं बनने वाले। सो ये इसको जारी बात है, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है। और लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इंडिया ने पहले रीड कर लिया था, डॉक्टर जयशंकर ने पहले रीड कर लिया था इस चीज़ को, एंड दैट्स वाई उन्होंने कहा जी कि हम इसको करने जा रहे हैं। दूसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बड़ी मुश्किल एडमिनिस्ट्रेशन होगी हर एक के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, जो उसने पहली लाइन जो मार्को रूबियो ने कही, उसने कहा जी कि मैं हर वो काम करूंगा, बट दिस शुड आंसर 3 क्वेश्चंस। 1 कि डज इट मेक अमेरिका सेफर, डज इट मेक अमेरिका स्ट्रॉन्गर, और डज इट मेक अमेरिका मोर प्रॉस्परस। सो सेफर, स्ट्रॉन्गर एंड प्रॉस्परस। और वो कहता है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यही लाइन लेंथ है, मुझे यही बताया गया और मैं इसी पे काम करूंगा। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि ये सारे के सारे वो जितने भी हैं एक क्राइसिस सिचुएशन है। मुझे तो ये क्राइसिस नज़र आता है। आप देखिएगा कि हर बंदा परेशान है, हर बंदा इंडिया की तरक्की को मत रोकें, इंडिया को मत रोकें। और ये बात सही है, ये बात इस बात को मैं जानता हूँ,
ये पाकिस्तान को सिग्नलिंग की जाती है, मैसेजिंग की जाती है कि इंडिया को ना रोकें। अगर आप इंडिया को रोकेंगे तो देन आपके लिए मसले पैदा हों। तो देन देखें ना आप, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया छा गया है यूनाइटेड स्टेट्स में और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नज़र आए हैं और जो जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज़ फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। देखिए, जब ये बात सामने आई कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका ये सेरेमनी अटेंड करने, तो सब ने सोचा कि हाँ ठीक है, इंडिया को ऑब्वियसली बुलाना ही था, अमेरिका की तरफ से बुलावा जाना था, पाकिस्तान बुलावा नहीं गया किसी को। लेकिन 21 इन्विटेशंस में से कौन कौन लोग यहाँ पर पहुँच सका, तो ये एक तस्वीर मेरे सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर लगाई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर उनकी नहीं है, ये कोई फेस लगाया हुआ है ये। लेकिन अगर वाकई वो पहुँचे हैं, लेकिन नज़र कहीं नहीं आए। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की कि वो ना सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि वो छा गए हैं। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अब इस वक्त न्यू सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, उनका इंटरेक्शन हुआ है, उनकी मीटिंग हुई है मार्को रूबियो के साथ। और सिर्फ सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने कहा कि वो कौन सी डिग्निटरी है, वो कौन सी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में वो कौन सा नाम नहीं है जिनके साथ उनकी मीटिंग ना हुई हो। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं 19 जनवरी से। देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस वक्त हर तरफ उनकी बात हो रही है। वे देखिए कि जब आप जाते हैं ना कहीं पर फैशन शो देखने के लिए, आप पेरिस में भी जो दुनिया भर का सबसे टॉप क्लास फैशन शो होता है ना, उसका जो फर्स्ट रो होती है ना, उसमें जो सबसे टॉप क्लास दुनिया की पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको सीट मिलती है। अब आप यूनाइटेड स्टेट्स की इस इनॉग्रल सेरेमनी में लोगों ने बहुत कोशिशें की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं, ये भी आप जान लें। जो मुकेश अंबानी हैं और नीता अंबानी, वो भी बहुत धड़ल्ले से वहाँ पर डिनर्स में भी नज़र आए और बहुत सी वहाँ पे सेरेमनीज ऐसी हुई जहाँ पर वो नज़र आए हैं। कौम के लिए अच्छा भी है कि उसको इन 4 सालों में पता चला है कि मैंने कौन सी चीज़ें करनी है, रादर देन कि वो एक अपनी ले में चले जाते हैं एंड देन पता ना चलता क्या है। ठीक है जी। सो आज उन्होंने वो ये चीज़ आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं। दिस इज व्हाट एट लीस्ट वुड अंडरस्टैंड। दुनिया इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करेगी कि ये आइसोलेशन है। दूसरा सारी बात है, उन्होंने बाकी जो चीज़ें की हैं वो इंटरनल, वो हम उस पर नहीं बात करने जा रहे, लेकिन लग ये रहा है कि जो नेट बेनिफिशियरी साउथ एशिया से तो इंडिया ही है। और